जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। 138 मशीन लैंग्वेज क्या क्या प्रयोग करती है? न्यूरिक कोड कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। बाइनरी। निम्नलिखित में से स्टोर का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीबी। टीबी मतलब केबी, एमबी, जीबी, इनका सबसे बड़ा क्या होता है? टीबी। बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? किलोबाइट बनता है 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2। अक्षरोत्तर चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि क्या होती है? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसकी शब्द की लंबाई सबसे मापी जाती है? बिट। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो वो बिट में नापी जाती है। ठीक है। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट बारे में पढ़ा होगा सभी ने। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी। इस पर चलते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? सॉफ्टवेयर जो है वो डाटा को किसमें बदलता है हमारा? सूचना के रूप में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है, तो उसका मुख्य उद्देश्य तो सूचना हमारे पास सूचना पहुंचाना, सूचना को ट्रांसफर करना। सॉफ्टवेयर कोड को में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया है बिडिंग, डीबिंग, डीबिंग। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। डॉस का पूरा नाम है डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस का पूरा नाम। इसमें विषम शब्द है एक्सिस। इसमें विषम शब्द है एक्सिस। यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ। यूनिक्स का मुख्य भाषा है एसिबली। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। कंप्लाइंट कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निरस्त्रीय भाषा, निरस्त्रीय भाषा। कंप्यूटर में प्रयोग के लिए बाजार में बिकने वाली प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। यूनिट की विशेषता क्या है? केन थॉमसन। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है असेंबल। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? टाइम शेयरिंग। ऑरिकल है। डाइब्रेशिंग सॉफ्टवेयर। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है काउंटिंग के लिए। टेली का इस्तेमाल जो होता है वो किस लिए होता है? काउंटिंग के लिए। टेली का इस्तेमाल होता है काउंटिंग के लिए। सी डी एक का तात्पर्य है कंप्यूटर एड डिजाइन। कंप्यूटर एड डिजाइन। रिज्यूमे नाम बनाने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, एमएस वर्ड, जावा। ये भी कौन सा? तो ए बी और कोई से में भी पेज मेकर में भी जाकर बना सकते हैं, एमएस वर्ड और जावा से भी बना सकते हैं। अगला सॉफ्टवेयर हमारा एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किस प्रोग्राम में मानव द्वारा पार्टनेज वर्जन को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कोड। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करते हैं इंटरप्रेटर।
वह सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रिबूटिंग। रिबूट करना सिस्टम को। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का पूरा नाम। लाइनेक्स किस किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल पैरेलल प्रोसेसिंग। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं? टर्मिनल। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल में कनेक्ट किए जाते हैं? बस। तेरह पे चल रहे हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसके प्रत्येक संभावित नोड में डिविजिट कड़ियाँ कड़ियाँ हैं? कड़ियाँ हैं तो मेष। किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? नेटवर्क सर्वर। वेब पेज का एक वर्ड जिसके क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? सब्जेक्ट। ईमेल मतलब हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल में सारी जो हमने क्या लिखा क्या लिखा था उसमें मैन वर्ड का सब्जेक्ट में हम सब लिखेंगे कि ये इससे संबंधित मेल है तो आदमी सब्जेक्ट देख के ही समझ जाता है। अनसॉल्टेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। इनमें से बताना भाई। भारतीय जनता पार्टी। भैया पहले से ही इंटरनेट पर परफेक्ट है तो। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए? सिक्किम। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? इनमें से कोई भी ना। जो डिवाइस दो या दो से अधिक इंटरनेट को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? गेटवे। गेटवे जो एक दूसरे से डिवाइस जोड़ा संबंध करा था गेटवे कहते हैं। HTTP का उपयोग करते हैं वेब पेज के लिए। डब्ल्यू प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं HTTP के लिए। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ORG देखा होगा तुमने। ORG ऐसे कुछ सब लिखा होगा वेबसाइट बनी हुई होती है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन। डॉट कॉम का संबंध ऐसे ही जो डॉट कॉम में डोमेन का संबंध है। जो डॉट कॉम है इसका मतलब है व्यापारिक संस्था। व्यापारिक देखा होगा @gmail.com तो इसका मतलब डोमेन जिसके पास है ऐसा लगता है। जो ORG होता है वो तो एक संगठन के लिए होता है और जो डॉट कॉम होता है वो एक व्यापारिक संबंध के लिए होता है। अक्सर ORG जैसे www.bjp.org ऐसे लगा होता जाता है। डॉट कॉम फिर बाद में ऐसे लगा होता है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? 1995 में। इंटरनेट की सुविधा 1995 में आया। 1995 से पहले भारत में इंटरनेट की सुविधा सही नहीं थी। वेबसाइट का एड्स निम्नलिखित में से